फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में सर्वनाम का टॉपिक शुरू किया था। हमने सर्वनाम के 6 भेद पढ़े थे कि 6 भेद होते हैं। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक, इनके नाम में ही इनका अर्थ छिपा होता है। पुरुष अर्थात पुरुष, स्त्री, पुरुष, बच्चे, इसमें सभी आ जाएंगे। वाचक होता है बताने वाला सर्वनाम। कि पुरुष के बारे में मतलब स्त्री, पुरुष या बच्चों के बारे में बताने वाले सर्वनाम। तो परिभाषा क्या हुई? जिन सर्वनामों का प्रयोग, किनका? जिन सर्वनामों का प्रयोग स्त्री, पुरुष या किसी अन्य प्राणी के नाम के स्थान पर किया जाए, अर्थात बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य प्राणी, अन्य मतलब कोई तीसरा जो आदमी होता है, उसके बारे में जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाए उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने तुम्हारी पुस्तक उन्हें दे दी। मैंने बोलने वाला, तुम्हारी पुस्तक, तुम्हारी तुम सुनने वाले, उन्हें कोई तीसरा जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो बोलने वाले ने सुनने वाले को कहा कि तुम्हारी पुस्तक किसे दे दी? किसी अन्य को, अर्थात किसी तीसरे को। तो ये क्या कहलाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम मतलब बेटा श्रेष्ठ। अब बोलने वाला स्वयं को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मानता है कि सबसे श्रेष्ठ किसको मानता है? स्वयं को। बोलने वाला स्वयं को मानता है। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है। स्वयं के लिए मतलब अपने आप के लिए। अब जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं अपने लिए ये तो नहीं कह सकती कि मैं पढ़ा रही हूँ, यही कहूंगी ना मैं पढ़ा रही हूँ। ये तो नहीं कह सकती तुम पढ़ा रही हूँ, नहीं ना, क्योंकि बोलने वाला स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वो क्या कहलाते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें मैं, अगर मैं अकेला हूँ तो मैं, और बहुवचन में क्या हो जाता है? हम, मैं, हम सब। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब जैसे मैं अपना कार्य कर रहा हूं, मैं, बोलने वाले ने स्वयं के लिए किया तो मैं क्या बन गया? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और हम कह सकते थे हम पढ़ रहे हैं, हम मतलब वो जो बोल रहा है वो तो है ही, उसके साथ और भी हैं, वो क्या बन गया? हम भी क्या बन गया? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब दूसरा आता है भेद मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम का अर्थ क्या है? सुनने वाला अर्थात श्रोता। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला, बोलने वाला क्या कहलाता है? वक्ता। जिनका प्रयोग वक्ता सुनने वाले के लिए करता है। सुनने वाला मतलब श्रोता। थोड़े शब्दों में हम कह सकते हैं जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता श्रोता के लिए करता है क्या कहलाएंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे तुम यहाँ बैठे हो। अब बोलने वाला कह रहा है किसको? सुनने वाले को। तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हें पापा बुला रहे हैं। तुम यहाँ सुनने वाले के लिए आया तो तुम क्या बन गया? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और तुम्हें भी क्या बन गया? तुम्हें यहाँ इसी के लिए आया है ना, तो तुम्हें भी क्या बन गया? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इनमें तू, तुम सब, आप, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तू जो आता है अपने से छोटों के लिए आता है। तू और तुम का प्रयोग आप अपने से बड़ों के लिए, बराबर वालों के लिए, इनका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, अब क्या कहता है बेटा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य मतलब जिसके बारे में बातचीत हो रही थी, बोलने वाला सुनने वाले को जिस तीसरे के बारे में बात कह रहा था वो होता है अन्य। तो ऐसे सर्वनाम शब्द, कैसे? ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला क्या बताया था मैंने? क्या होता है? वक्ता न तो स्वयं के लिए मतलब खुद के लिए नहीं, न सुनने वाले के लिए, सुनने वाला क्या कहा था? श्रोता के लिए, बल्कि किसी अन्य के लिए, अन्य के विषय में करता है। मतलब कहने का अभिप्राय क्या है? जब बोलने वाला जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग न तो खुद के लिए, न सुनने वाले के लिए, बल्कि किसी तीसरे के बारे में बोलता है तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इसमें क्या आ जाएगा? यह, ये, वह, वे। यह, ये, वह, वे। अब उसे गाना नहीं आता, उसे गाना नहीं आता फिर भी वह गा रहा है। अब देखो, बोलने वाला सुनने वाले को कह रहा है किसी तीसरे के बारे में कि उसे गाना नहीं आता फिर भी वह मतलब कोई तीसरा गा रहा है। तो ये क्या बन गया? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम बन गया। अब हमने ये पहला भेद किया है, फिर दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे। ठीक है, अब आता है दूसरा भेद। सर्वनाम का दूसरा भेद निश्चयवाचक सर्वनाम। मैंने बताया था
कि इनके नाम में ही छिपा होता है, इनका अर्थ इनके नाम में ही छिपा होता है। निश्चय, निश्चय का अर्थ क्या होता है? निश्चित, वाचक बताने वाला सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जब जो निश्चित के बारे में बोध कराए। अब ये कौन कौन से होते हैं? यह, ये, वह, वे। आपने अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी पढ़े, यह, ये, वह, वे। वो होते थे किसी पुरुष के लिए ही, मतलब किसी व्यक्ति के लिए। लेकिन यहाँ किसी स्थान, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी के लिए भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। यह, ये, वह, वे। निश्चयवाचक का अर्थ है निश्चित के बारे में बताने वाला, निश्चित के बारे में। ऐसे सर्वनाम शब्द जो पास या दूर के, पास के भी हो सकते हैं, दूर के भी हो सकते हैं, दूर के निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करे। पास या दूर के। पास होगा तो यह, ये, दूर होगा वह, वे। ठीक है ना। अब इसके भी दो भेद होते हैं, उपभेद कह सकते हैं हम, क्योंकि भेद तो ये सर्वनाम का ही है। तो इसके भी दो उपभेद होते हैं। पहला क्या होगा? निकटवर्ती निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक का अर्थ, निश्चयवाचक का जो दूसरा नाम है वो संकेतवाचक सर्वनाम भी है, इसलिए हमने क्या कह दिया? निकटवर्ती। निकटवर्ती मतलब पास का जो बोध कराए, निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम। अब इसमें आ जाएगा यह, ये। निकटवर्ती मतलब जैसे यह पुस्तक है, ठीक है, निश्चित पास में। दूरवर्ती निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम। वह, दूर का क्या हो जाएगा? वह, वे। अब जैसे वह बच्चे हैं, ठीक है, वे बच्चे हैं, ऐसे पास का और दूर का ये बोध कराएंगे। अब निकटवर्ती के लिए देख लेते हैं हम। यह पुस्तक पढ़ता है। यह मतलब कोई पास बैठा है, उसके लिए इसका प्रयोग किया है, यह पुस्तक पढ़ता है। अब ज्यादा है, ज्यादा के लिए क्या बन जाएगा? ये पुस्तक पढ़ते हैं। मतलब ज्यादा बच्चे हैं तो उनके लिए क्या कह देंगे? ये। अब दूर के लिए हम प्रयोग करते हैं, वह बस है। वह मतलब इशारा कर रहे हैं, इसलिए इसको संकेतवाचक भी कह दिया है, वह बस है। और ज्यादा है तो ज्यादा के लिए प्रयोग करेंगे तो वे बसे हैं। ठीक है, तो यह, ये, वह, वे निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखो, निश्चित का बोध करा रहा था तो निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक मतलब निश्चित नहीं है। क्या? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, प्राणी और स्थान का बोध न हो, अर्थात निश्चित का बोध ना हो कि वो ये तो होगा, एहसास तो होगा कि भाई प्राणी के बारे में बता रहा है, वस्तु के बारे में बता रहा है, स्थान के बारे में, लेकिन निश्चित का बोध नहीं होगा। अब इसमें क्या आ जाएगा? कोई, कुछ, किसी ने। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ही आ जाते हैं। अब जैसे कोई तुम्हें बुला रहा है, अब हमें आवाज तो आ रही है बाहर से, ठीक है, लेकिन पता नहीं कौन है। अब कह दिया कोई तुम्हें बुला रहा है। अगर हम कह देते राम तुम्हें बुला रहा है तो निश्चित होता ना, लेकिन कोई, कोई क्या बन गया यहाँ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूध में कुछ गिर गया है। अब यूं तो पता है कि दूध में कुछ गिरा है, कुछ दिख रहा हमें, लेकिन यूं नहीं पता कि गिरा क्या है, तो उसको क्या कह दिया? कुछ। तो कुछ क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी ने मेरी पेंसिल चुरा ली। किसी ने, अब चुरा तो ली है, लेकिन ये नहीं पता कि किसने चुराई है, तो हमने उसके लिए क्या प्रयोग कर दिया? किसी ने मेरी पेंसिल चुरा दी। तो ये क्या बन गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अभी तक हम 3 भेद कर चुके हैं, बाकी बचते हैं 3, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे पूछे। धन्यवाद।